अबरार ने 2 ओवर्स कराए, दिए 28 रन। लो भाई बस हाँ जी। शाहीन ने 2 ओवर्स कराए, दिए 21 रन। और साइम अयूब ने अब तक 14 गेंदें कराई हैं, दिए 28 रन। जिसने नहीं कराया उसने दुआएं दी हैं। जिसने नहीं कराया उसने दुआएं। 29 हो गए मैं अभी। आपने ना नवाज से बॉलिंग करवाई है ना फहीम से। हारिस रऊफ को 1 ओवर करवाया। यहाँ पे आपने ब्रेक थ्रू चाहिए आपको। आउट करना आपने। आप मेन बॉलर को लगाएंगे तो आउट होंगे। अभी भी चौके मार रहे हैं, हालांकि पावर में ज्यादती कर रहे हैं। नहीं तो गलत बात है, ज्यादती कर रहे हैं। बैड कैप्टनसी भाई उसकी 50 हो गई है अभिषेक शर्मा की। और नाज़रीन 50 रन हो गए अभिषेक शर्मा 52 on 24 24 बॉल्स में 24 बॉल्स 24 गेंदों पे हमारे 34 में थे। ये अभिषेक है और एक अभिषेक बच्चन इतना बड़ा हो गया, लेकिन डैडी काम पे जा रहे हैं, खुद नहीं कह रहा। सर वो आपके इसका तो ताल्लुक नहीं है ना अभी। सर ये स्ट्राइक रेट 216 का है, मतलब हर मैच में उसका हर मैच में है। हर मैच में है 200 प्लस। ऐसी हरकतें करता है ये आदमी। नहीं देखे टीम बनी हुई है ना। देखें अब ऐसे तो नहीं है ना। मॉडर्न ये डे दूसरा मैच है इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके सो नाजरीन बस ये मैच यार आप कैसे इतने रिलैक्स हो भाई? आदत सर वो इसलिए कि मैंने आपको ब्रेक में कहा था कि मैं सर आप यस 171 जब हुए तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपको क्या लग रहा है। मैं कहा पहले मैं कह दूं सर वो लोग बुरा ना माने। मैं कहा पहले मुझे लगता था कि 90% चांस है पाकिस्तान हारेगा, 171 के बाद लगता है 80% चांस है हारेगा। तो इसलिए मैं एक मैन माइंड जरा बनाया हुआ था थोड़ा सा। तो ये है सूरत हाल। नेट भी चलना बंद हो गया कि मैं स्कोर ही देख लूं क्या है। 73 बॉल पे 77 रन चाहिए। इस दौरान 2 रन और बन गए हैं, तो ये रनर बॉल पे आ गए हैं। इनको बताएं कि रन रेट तो इम्प्रूव करने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर इतना तेज। सर ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहा कि दुबे ने आउट कर दी है ना। हम भी पार्ट टाइमर को लगाते शायद आउट कर दें। और तमाम बॉलर्स को बॉलिंग करा देनी चाहिए ताकि कोई शिकायत ना करे कि मेरी बॉलिंग नहीं आई, कि मुझे नहीं पड़े। तो सब बराबर हो, सबको पड़ दे। फहीम अशरफ से कराए ना, उसने बैटिंग में अच्छा करे तो माइट भी हो सकता है। दुबे तो मीडियम पेसर है, आप स्पिनर से करा रहे हैं। मैं तो कहूँ कीपर से भी 1 आध ओवर करवा दें। मैं यही कहने वाला था। रिजल्ट तो आ गया, तो मेरे ख्याल सबको मौका दे। शुएब को वहां पे सर इस मौके पे अगर टीम आए, जरा चाय क्या वफा ओवर आ जाए आपके पास और आपसे पूछे कि शुएब भाई बताएं कि हम क्या करें, तो आप क्या कहेंगे? सर जो हालात चल रहे जो भी बताऊंगा उसको उल्टा ही होगा। अच्छा उस पर भी पढ़ेंगे इनको। अच्छा लेकिन ये जो आपने बात की कि उससे भी ट्राई करवाएं कीपर से, हाँ मैं इससे आगे बढ़ के कहूंगा एम्पायर से भी करवाएं। अच्छा उसको भी बोलेंगे, तुम भी कराओ। स्टेप आगे जाऊंगा मैं। अच्छा लेकिन सर रेफरी से भी कर, लेकिन एंटी पाइक्राफ्ट है, वरना रेफरी से भी करवा वरना उसे करवा देते। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है? मैं अभी तो ये है कि मौसम नकवी साहब खुद भी हैं तो नहीं जीत सकते। कोई चांस नहीं, सच बोलना चाहिए इंसान। यानी हमारा जीतने का कितने % चांस सर? पहले जितना चांस था मैं कहता हूँ और बढ़ गया। अच्छा उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। उनका भी सोच में जान, उनका भी सोच। हाँ। मेरे दोस्त है वहाँ, वो भी इंसान है। सलमान मेरा दोस्त है, शाहरुख मेरा दोस्त है। बुरा लगेगा। अच्छा बुरा लगेगा। अब मैं ख्याल हम स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाए सर कि वो 10 विकेटों से ना जीत पाए किसी तरीके से। अब तो या तो कोई ऐसा रूल लेकर आओ कि जब हम बैटिंग करें उनके जो जितने भी वो फील्डर्स हैं उनके हाथ बंधे हुए हों। अच्छा या तो ये लाओ, ठीक है, या तो तू इस लेवल का कर। अच्छा वरना तुझे जान मारनी पड़ेगी। जान है नहीं लड़कों में, गाय खाए। अच्छा तो सोच है। अच्छा जरा शायद आजमी साहब को भी तो मिलाएं थोड़ा। हम वाई शुड बी सफर अलोन, जरा हम बताएं, उनसे पूछें कि वहाँ क्या हालात हैं। मेरे ख्याल में अभी ना करें, रो रहे होंगे। अच्छा नहीं अब तो वो रोने, तो अब तो आंसू भी खुश्क हो गए होंगे। तो अब देखते हैं हारिस रऊफ को किस तरफ चौका, यानी किस तरह बॉल कराते हैं वो। ओह अच्छा। सो अब मेरा बात में बताएं कि जो बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हमारे मैचेस हैं आगे आने वाले, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप ये मैच ही नहीं, उन पे तवज्जो दो। हाँ वो कह रहे पहले दिन से तो हम ही बेवकूफ है जो हम ये बात समझ नहीं रहे। लेकिन वसीम भाई एक चीज है कि आज आप अभी जो नजर आ रहा है आप हार गए मैच, ठीक है 90%। लेकिन जिस वे में आज हमारे टॉप ऑर्डर खेले ना, स्पेशली फकर और अपना साहबजादा, अबू धाबी में इन्हें और ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि वहां बॉल थोड़ा सा तेज आता है, बाउंसी पिच होती है। अब ये तो आउट हो जा भाई। ये भी नहीं। तो वो आप बोलते हैं ना जब आउट होगा मैं बता दूंगा आपको, वरना बॉल ऊपर जा और समझे छक्का है। आउट होगा मैं खुद बताऊंगा। मैं ये जो टेबल आई हुई है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। क्रिकेट एक बाय चांस गेम है। क्रिकेट इज बाय चांस गेम। हमारा आएगा अब। ठीक है, अब नहीं है बाय चांस। अब तक 12 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, 11 वो जीते 3 हम, तो हमारा चांस 3 मरतबा आया है। मेरा ख्याल 11 मरतबा उनका आया है। आप इजाजत दें तो मैं शायद आजमी साहब की तरफ जाऊं, बल्कि आप इजाजत दो कि हम खुल के
नो, जितना हम खुल चुके हैं इस प्रोग्राम में, ज्यादा गुंजाइश है। शाहिद भाई अवेलेबल है? अवेलेबल है, बता। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच? ये सवाल ही नहीं पूछ, गलत। अच्छा, गलत सवाल है जी। शाहिद भाई क्या लग रहा है कितनी देर में खत्म हो जाएगा मैच? बहुत ही मासूमाना सवाल है ये, जिस तरह आपका टिपिकल एक मासूमाना सवाल होता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी, ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट एलिगेंट, फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीक के रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल बहुत ही मारा है। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन स्टिल 171 टू से द लीस्ट इट वाज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यानी ऐसा तो नहीं था कि जिसको बिल्कुल उसका प्रेशर ही नहीं लिया और मतलब बेरहमाना अंदाज में लगे हुए हैं बस। बहुत ही ज्यादा, मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से। वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा वो शायद बासित पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखें कि 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी खेलता नजर आता है, या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। ये स्टेडियम शायद भाई, क्या आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बहुत नशिस्तें, हजारों नशिस्तें खाली होंगी, ऐसा ही था या नहीं? स्टेडियम पर भर गया? देर में कुछ लोग आए हैं, जाहिर है कि स्टेडियम में टिकट अवेलेबल थे, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो 21,000 है। कैपेसिटी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी। शायद भाई ये भी अपनी नौयत का शायद पहला वाकया नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच है और मैच के दौरान टिकट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। कल रात तक तो लूट सेल लगाई हुई थी कि अगर आप 2 टिकट 900 दिरहम वाले खरीदेंगे तो आपको एक तीसरा फ्री में मिलेगा। कमाल है। यानी ये वो मैच है जिसके बारे में हम 900 वाला 9,000 में बिकता तो सुनते थे, ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और सेल लगी हुई है कि 900 वाले 2 ले लो तो तीसरा फ्री मिलेगा। और अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह खेलती रही, कोई मैच ना हुआ तो 900 के 5 मिल जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा हो गया, ऐसे ही। हाँ, ये रकाबत वाली बातें और ये राइवलरी वाली बातें काफी कम हो जाएंगी। फिर लोग ये सोचा करेंगे कि पाकिस्तान का ये मैच देखने आए भी या ना आए, इसलिए कि फ्रांस और इटली की भी फुटबॉल की जो रकाबत थी वो इसी तरह की थी। बड़े टिकट बिकते थे, बड़ा फीफा जो है उनको बड़ा प्रोजेक्ट करता था, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप से इटली की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और शायद भाई ज़ाहिर है मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था वो उससे आगे निकल गए हैं? हम आगे तो निकल गए, लेकिन कोई बईद नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है, और उसको किसी तरह रिलेट कर दें। होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कह देती कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई ना, पॉलिटिकल बात ना करें। सही है। कमर ने आपको पूछा था शायद भाई से? मैंने ये पूछना था शायद भाई से, हमारे कोई एक्स प्लेयर आए हैं, कौन कौन आए हैं, और करंट प्लेयर भी नजर आए टीवी पे, करंट प्लेयर भी पता चल रहा था गए हैं। हाँ शायद भाई है प्लेयर्स हमारे आए हैं? नहीं, अब यहाँ पे इसमें ब्रॉडकास्ट में तो नहीं दिखाया, कमेंटेटर्स तो हैं लेकिन ब्रॉडकास्ट में सच नहीं दिखाया। शाहिद की खबरें थी कि पहले मैच में वो आए थे, शाहिद आफरीदी, लेकिन आज अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। चलो अभी तक नहीं आया, अभी तो घर से तो लेट हो गया, अब तो निकलेंगे तब तक जीत चुका होगा। सरफराज तो एडवाइजर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एडवाइजर है वो। हाँ, और शायद भाई फखर का जो आउट हुआ वो ग्राउंड में भी एक मतलब लोगों को हैरानगी थी कि यार ये क्या हुआ है, हमारे वहां पे भी इंप्रेशन था। यानी आप लोग साफ भी तो सारे बैठे होते हैं एक ही जगह पर,
और दुबई का तो बड़ा अच्छा बना हुआ है वो सारे जगह, तो वहां पर सहाफियों में भी एक हैरानगी थी कि यार ये क्या आउट दिया है। बिल्कुल हैरानगी थी, इसलिए कि अगर जब फील्ड अंपायर आउट नहीं देता और जब वो थर्ड अंपायर को रेफर करता है तो थर्ड अंपायर के पास एक कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, मजबूत एविडेंस होना चाहिए कि उसने दुरुस्त अंदाज में गेंद को पकड़ा है, जबकि लग रहा था एक एंगल से कि गेंद टप्पा खा के लगी है। ये वही अंपायर हैं जिनको पिछले मैच में हारिस ने एक थ्रो की थी और उनके सर पे लगी थी, अस्पताल भी गए थे, मोहसिन नकवी ने उनको गुलदस्ता भेजा, लेकिन शायद उन्हें कहीं और से कुछ और मिल गया जो उन्होंने आउट दे दिया। हाँ ओके, शायद भाई बहुत शुक्रिया। बल्कि अब तो मेरा ख्याल है, अब मैं क्या पूछूं कि स्टेडियम कितना भरा हुआ है, थोड़ी देर में मेरा ख्याल है 5 बजे शुरू हो जाएगा, लोग निकलना शुरू हो जाएंगे कि चलो भाई इधर से ये हो रहा है कि इनको नजर भी नहीं लग रही, किनको, इंडियंस को, इंडिया वालों को नजर भी नहीं लगती। हाँ इधर से भी निकल गए हैं। हाँ, यहाँ से भी लोग निकलना शुरू हो गए। तो भारत की 172 रन के ताक़ुब में, यानी ये कमाल है, ऑल द क्रेडिट टू देम। 105 हो गया, 9.4 171 बहरहाल एक बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेला है कि शुरू के, यानी 171 के जवाब में आप शुरू के 5 ओवर में ऐसा माहौल बना दें कि हम ये कहने में मजबूर हो जाए कि मैच तो गया। ये इसके लिए आपको एक्सेप्शनली अच्छा खेलना होता है। एंड अभी एज वी स्पीक इट इज अगेन रन अ बॉल, 62 बॉल्स बाकी हैं, 67 रन चाहिए और 10 खिलाड़ी 10 विकेटें बाकी हैं। तो मतलब इट इज़ वेरी सिंपल इस सवाल का जवाब के जनाब ये क्या होना है। मेरा ख्याल है कि ब्रेक लें, मेरा ख्याल है, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट ले ली है, हारिस रऊफ को मिली है विकेट अगर मैं गलत नहीं, फ़हीम अशरफ, हाँ फ़हीम अशरफ को विकेट मिली और इतनी खुशी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा खुश हो गए हैं फ़हीम भाई। ये जरा चल रही है इनके साथ, देखें इनके साथ जरा कंट्रोवर्सी एक चल रही है। इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी जंग के दौरान, तो इनको अब ये बहुत सुना रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन ये आया है इनकी तरफ से। अच्छा ये वाला